क्या इंसान हाइब्रिड बन सकते हैं? ह्यूमन एनिमल काइमेरा साइंस। ज़रा सोचो, अगर फ्यूचर में डॉक्टर्स किसी पेशेंट को बोले आपकी नई किडनी रेडी है और ये एक स्पेशली डेवलप्ड एनिमल के बॉडी में ग्रो हुई है। सुनने में ये साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन मॉडर्न बायोलॉजी में इस डायरेक्शन में रिसर्च चल रहा है। इस फील्ड को कहा जाता है काइमेरा रिसर्च। तो फटाफट से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। काइमेरा शब्द ग्रीक माइथोलॉजी के क्रिएचर से आया है, जिसे काइमेरा कहते हैं। ये एक ऐसा प्राणी है जिसकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग एनिमल्स के थे। आज के साइंस में काइमेरा का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे दो अलग स्पीशीज के सेल्स के साथ जिसमें दो अलग स्पीशीज के सेल्स एक साथ मौजूद हों। ये कोई हाफ लायन हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर बनाना नहीं है जैसे मूवीज में दिखाया जाता है। रियल साइंटिफिक काइमेरा का कॉन्सेप्ट ज़्यादा सटल और कंट्रोल होता है। इसका मेन गोल है मेडिकल रिसर्च और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इम्प्रूव करना। काइमेरा एक्चुअली होती क्या है? बायोलॉजी में काइमेरा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एनिमल के एम्ब्रियो में ह्यूमन स्टेम सेल्स इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं और वो सेल्स उस एनिमल के बॉडी के कुछ टिश्यूज का हिस्सा बन जाए तो वो एनिमल एक ह्यूमन एनिमल काइमेरा कहलाता है। इस प्रोसेस में कॉमनली स्टेम सेल्स यूज किए जाते हैं, खासकर प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। ये सेल्स किसी भी टाइप के टिश्यू में डेवलप हो सकते हैं, हार्ट, लीवर, किडनी या ब्रेन सेल्स। साइंटिस्ट एम्ब्रियो को अर्ली स्टेज में स्टेम सेल्स इंजेक्ट करती हैं। जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, इंजेक्टेड सेल्स भी उसके साथ ग्रो होते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट कंट्रोल्ड हो तो साइंटिफिक ऑर्गन में ह्यूमन सेल्स ग्रो कर सकते हैं। अब ये रिसर्च क्यों की जा रही है? सबसे बड़ा रीजन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्राइसिस। दुनिया भर में लगभग लोग किडनी, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट करते हैं। डोनर्स कम है और वेटिंग लिस्ट लंबी। आइडिया ये है कि अगर किसी एनिमल जैसे पिग की बॉडी में ह्यूमन कंपेटिबल ऑर्गन ग्रो किया जा सके तो ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन शॉर्टेज कम हो सकती है। पिग इसलिए चूज किए जाते हैं क्योंकि उसके ऑर्गन साइज में ह्यूमन ऑर्गन्स के काफ़ी सिमिलर होते हैं। वो फास्ट रिप्रोड्यूस करते हैं, मेडिकल रिसर्च में ऑलरेडी वाइडली यूज होते हैं। इसमें जीन एडिटिंग टूल्स का भी यूज होता है, जैसे CRISPR। साइंटिस्ट एनिमल एम्ब्रियो के DNA में स्पेसिफिक जीन डिसेबल कर देते हैं। मान लीजिए किडनी डेवलप करने वाला जीन। फिर उस एम्ब्रियो में ह्यूमन स्टेम सेल्स इंजेक्ट करते हैं। रिजल्ट, ह्यूमन सेल्स मिसिंग किडनी को डेवलप करने लगते हैं। यह अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, लेकिन अर्ली रिजल्ट्स प्रॉमिसिंग है। क्या ह्यूमन ब्रेन सेल्स भी ग्रो हो सकते हैं? यानी यही से एथिकल डिबेट शुरू होती है। अगर ह्यूमन स्टेम सेल्स एनिमल के ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाएं तो क्या होगा? क्या एनिमल्स की इंटेलिजेंस चेंज हो सकती है? अब तक ये एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट केयरफुली मॉनिटर करते हैं कि ह्यूमन सेल्स ब्रेन टिश्यू में मिनिमल या कंट्रोल अमाउंट में ही जाए। रिसर्च गाइडलाइंस ये इंश्योर करती हैं कि कोई एनिमल ह्यूमन लाइक कॉन्शियसनेस डेवलप ना करे। लेकिन ये टॉपिक सेंसिटिव है। कई लोगों को डर है कि अगर कंट्रोल लूज हो जाए तो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। काइमेरा रिसर्च के साथ एक एथिकल सवाल जुड़ा है। पहला, क्या एनिमल्स के साथ ये फेयर है? दूसरा, अगर एनिमल्स की बॉडी में ह्यूमन सेल्स ज़्यादा हो जाएं तो उसकी मॉरल स्टेटस क्या होगी? नंबर 3, क्या ये नेचर के रूल्स को तोड़ना है? इस वजह से कई कंट्रीज में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं। रिसर्च अप्रूवल के लिए एथिक्स कम्युनिटीज का ग्रीन सिग्नल होता है। कुछ जगह पर स्पेसिफिक लिमिट्स रखी गई हैं कि एम्ब्रियो कितनी देर तक डेवलप हो सकता है। साइंस का एम मॉन्स्टर बनाना नहीं, बल्कि लाइफ सेविंग सॉल्यूशंस डेवलप करना है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है कि काइमेरा रिसर्च का मतलब ह्यूमन एनिमल हाइब्रिड क्रिएचर्स बनाना है। रियलिटी में रिसर्च का फोकस स्पेसिफिक ऑर्गन्स या टिश्यूज पर होता है, ना कि पूरे ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड बनाना। कोई साइंटिस्ट लायन बॉडी और ह्यूमन हेड वाला क्रिएचर क्रिएट नहीं कर रहा। रिसर्च स्ट्रिक्टली मेडिकल और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं? अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो फ्यूचर में कस्टमाइज ऑर्गन्स ग्रो किए जा सकते हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का रिस्क कम हो सकता है। जेनेटिक डिसीजेज का बेटर स्टडी हो सकता है। ड्रग टेस्टिंग ज़्यादा एक्यूरेट हो सकती है। इमेजिन करो, अगर किसी पेशेंट के खुद से स्टेम सेल्स यूज़ करके कंपेटिबल ऑर्गन ग्रो किए जाए, रिजेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सकता है। ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का नेक्स्ट लेवल हो सकता है। पब्लिक रिएक्शन मिक्स है। कुछ लोग इसे मेडिकल मिरेकल मानते हैं, कुछ लोग इसे डेंजरस और अननेचुरल समझते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। लोग सोचते हैं लैब्स में हाफ ह्यूमन मॉन्स्टर्स बन रहे हैं। इसलिए साइंस कम्युनिकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। ह्यूमन हिस्ट्री में साइंस ने हमेशा बाउंड्रीज पुश की हैं। वैक्सीन्स, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स, IVF बेबीज, ये सब कभी कंट्रोवर्शियल थे। आज ये नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस का हिस्सा है।
काइमेरा रिसर्च भी शायद एक दिन नॉर्मल हो जाए, ये शायद एथिकल लिमिट्स की वजह से रेस्ट्रिक्टेड रहे, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, ये फील्ड बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मेडिसिन का इंटरसेक्शन है, और ये हमें फोर्स करता है कि ये सोचने के लिए कि ह्यूमन होने का मतलब क्या है। साइंस पावरफुल है, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ह्यूमन एनिमल काइमेरा रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जहाँ होप और कॉशन दोनों साथ साथ चलते हैं। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं है कि क्या हम ये कर सकते हैं, बल्कि ये है क्या हमें ये करना चाहिए। तो फटाफट से ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।